हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे DSSS PRT की आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखो, पूरा रफ आइडिया है क्योंकि इसमें ना तो मैंने आप लोगों से कोई गूगल फॉर्म भरवाया है, ना ही आप लोगों को कुछ डेटा मेरे पास आया है। बस वही है कि चीज़ें जिस तरीके से चल रही हैं उन्हीं के बेसिस पर हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी तो आप लोगों का पेपर भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो बस इस वीडियो को बनाने का एक मोटिव यही है कि आप लोगों से आके कह रहे हैं कि हम 190 करके आ रहे हैं, हम 180 करके आ रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे पड़ेगा? क्या आपकी कट ऑफ 160 प्लस जाएगी? तो सारी चीज़ें देखेंगे क्या होगा इस बार, किस तरह से चीज़ें अभी फ़िलहाल में चली हैं। तो इस वीडियो के बाद आप लोगों को किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में क्या चीज़ें चलेंगी। तो लास्ट तक देखिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसीज़ की बात करता हूँ, और हाँ जी, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। देखो, अगर मैं थोड़ी सी आप लोगों को वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊँ तो ये आप लोगों के टोटल 1180 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी की 502 हैं, ओबीसी की 306 हैं, एससी की 166 हैं, एसटी की 69 है और ईडब्ल्यूएस की 137 वैकेंसीज़ हैं। अब होता तो 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्लस पॉइंट है। 1180 का 10%, 118 होनी चाहिए थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। वो ये भी है कि पिछले सालों में आप लोगों की वैकेंसीज काफ़ी कम आई थी, और पहले जो रुकी हुई वैकेंसीज थी वही आ रही थी। तो ये नई सीट्स जो जनरेट करी गई हैं उसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर देखने को मिलेगा, लेकिन जो भी है आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है। तो इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 1055, और वहीं एनडीएमसी की बात करें, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें, तो 125 वैकेंसीज आप लोगों की इस साल रखी गई हैं। क्लियर बातें? ये मैंने आप लोगों को सारा वैकेंसीज का एक तरीके से बेसिक बता दिया है, सारी चीज़ें समराइज़ करके सारी चीज़ें एक ही जगह मैंने आप लोगों के लिए लगा दी है। आगे बात करते हैं आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न। इसको बताने का मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, DSSS में आप लोग देखेंगे तो ये 5 सेक्शन तो जनरल हैं। जनरल कहने का मतलब है कि ये तो सभी कर लेंगे, लेकिन जो ये है जिसमें आप लोगों की टीचिंग मेथडोलॉजी पूछी जाएगी, जो भी आप लोगों ने BLED DLED जो भी आप लोगों ने किया होगा उसके 100 क्वेश्चन, इसके लिए आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है। इसमें आप लोगों को ऑप्शन ठीक लगेगा, लेकिन उसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। तो सारा खेला जो होगा वो यहाँ पर होगा। अब देखो, मैं बात करूँ जीके की, तो जीके में तो देखो सब एक सही है। किसने अच्छा सा पढ़ रखा है तो वो 2 सवाल ज़्यादा कर देगा, और जिसने ठीक नहीं पढ़ा है वो कम कर देगा। रीजनिंग की बात करें तो ये भी आप में से सभी मेजर जो बच्चे हैं उन्होंने कर ली होंगी, जिन्होंने भी ढंग से पढ़ाई करी होगी। मैथ्स की बात करें तो इतना कुछ हार्ड मैथ्स था नहीं, 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, है ना। उसमें आप लोगों ने गैस वर्क किया हो या जो भी चीज़ें करी हो वो था। हिंदी की बात करें तो हिंदी आसान थी, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए, है ना। तत्सम तद्भव आप लोगों से पूछा गया, अनुलोम विलोम, आप लोगों का पर्यायवाची शब्द कहीं वहाँ पर आप लोगों ने दिक्कत कर दी होगी। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो एक आधा आप लोगों ने आर्टिकल का एरर बिगाड़ दिया होगा, है ना, या आप लोगों से टोन पूछी गई हो पैसेज की, उसमें कहीं गड़बड़ कर दी होगी। ठीक है। तो ये आप लोगों के जनरल सब्जेक्ट है, इसमें से मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर किसी ने ठीक ठाक की पढ़ाई करी है तो वो 100 में से 70 नंबर तो लेके आ ही जाएगा, अगर किसी ने ढंग से पढ़ाई करी है। 100 में से 70 सवाल तो आप लोग कर ही लेंगे। देखो, इंग्लिश की बात करूं भाई, 15-15 सवाल ही तो माने हैं। अगर मान लो आप में से 15-15 सवाल तो आप लोगों ने कर ही दिए होंगे, अगर आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई करी है। ठीक है। जीके में मान लीजिए 15 नहीं, चलो यहाँ पर 10 मान लो, तो 5 यहाँ पे बढ़ा दो। रीजनिंग में आप लोगों ने सारे कर दिए होंगे। ठीक है। तो वही है कि आप लोगों ने मान लो 65 भी कर दिए होंगे, 65 से 70 भी अगर आप लोगों ने पहले पार्ट में करे होंगे तो आप लोग सेफ रहेंगे। असली जो खेला होगा वो आप लोगों के जो ये जो टीचिंग मेथडोलॉजी से संबंधित है इसमें होगा। जिसे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे, ऑप्शन आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के अटेम्प्ट्स के बारे में, जिन्हें देख के आप लोग पूरे घबरा चुके हैं। देखो, जो 190 प्लस आप लोगों को अटेम्प्ट्स बता के आ रहे हैं वो केवल 10% बच्चा है जो 190 से ज़्यादा मार के आ रहा है। 30% बच्चा लगभग वो है जो 170 से 190 के बीच में टोलमोल करके आया है। 50% बच्चा वो है जो 150 से 170 के बीच में करके आया है, और 50% से नीचे वो सब आ जाते हैं जिन्होंने 130 से 150 के बीच में अटेम्प्ट करे हैं। ठीक है। अब इसमें 110 वाले भी होंगे, 100 नंबर वाले भी होंगे, 90 सवाल करने वाले भी होंगे, लेकिन वो तो कंपटीशन से वैसे ही बाहर है। कंपटीशन में जो अंदर है वो 130 से प्लस वाले हैं। 130 यानी कि एसटी वालों को आप लोग मान लीजिए। ठीक है। इससे जो ऊपर वाले हैं वही कंपटीशन के अंदर है, तो उसके नीचे का मैंने कंसिडर भी नहीं करा है। अब आप लोग देखते हैं जनरली क्या होता है कि जिनका जो अटेम्प्ट कम होते हैं, जिनके उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है ना। अक्सर देखा गया है कि जो एक्यूरेसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अटेम्प्ट की, यानी कि अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो एक्यूरेसी घटेगी,
है ना। अब आपको क्या लग रहा है 10% की 190 में से 190 नंबर आ जाएंगे? नॉर्मलाइज होके आ सकते हैं, लेकिन रो स्कोर तो 190 कभी नहीं होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इनमें से किस कैटेगरी के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज अटेम्प्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। अब बात करते हैं आप लोगों के एस्टिमेटेड करेक्ट अटेम्प्ट जो मेरे को बताए जा रहे हैं। देखो, अगर मैं बात करूं एवरेज अटेम्प्ट की, तो एवरेज हमेशा कम ही जाता है। एवरेज आप लोगों का चल रहा है 130 से 140 बच्चे बता रहे हैं कि इसके बीच में हमारा डेटा कुछ पड़ रहा है, इतने नंबर हमारे आ जाएंगे। लेकिन जो थोड़े से स्मार्ट कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लेकिन ठीक करे हैं, तो उनका एवरेज वही 140 से 150 के बीच में डोलता दिखाई दे रहा है। अब इनके नॉर्मलाइज होके तो पहुंच जाएंगे 150, है ना, और इसके नॉर्मलाइज होके पहुंच जाएंगे 160 के आसपास, अगर इनके शिफ्ट में अच्छा खासा इनको अंतर दिखा होगा। ये मैं आप लोगों को जनरली बात करूँ, ये नहीं कि 140 वाला 160 हो जाएगा, नहीं। जिसके 150 से ऊपर 152-53 है, तो वो इजीली आप लोगों के 160 के आसपास पहुंच जाएगा, बशर्ते आप लोगों की शिफ्ट मॉडरेट की साइड रही हो। ऐसे इधर है 140-45 वाला कोई बच्चा है तो वो 150 के करीब पहुंच जाएगा। तब जाके आप लोगों को कट ऑफ वो ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, जो अभी यूट्यूब के इधर उधर घूम रही हैं। तो ये मैंने आप लोगों को एस्टिमेटेड करेक्ट एवरेज अटेम्प्ट बता दिया कि जो बच्चे बता रहे हैं कि भाई हमारे इतने क्वेश्चन ठीक बन जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आप लोगों के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो ये देखो, बहुत ही रफ आइडिया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिएगा। हालांकि मैंने बिल्कुल सटीक एनालिसिस आप लोगों को DSSS कट ऑफ का करा था दास ग्रेड 4 के लिए। ठीक है, तो उसका तो इसमें मैंने ये मान लीजिए कि उसमें उसका मतलब 40% मैंने इसमें यूज़ नहीं करा है। बस इधर से उधर से जो चीज़ें चल रही थी, जैसे आप लोगों के रिव्यूज़ थे, उसी के बेसिस पर बताई है। बाकी डिटेल एनालिसिस हम लोग इस एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए, गूगल फॉर्म हम लोग आप लोगों से फिल करवाएंगे, देन उसके बेसिस पे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अपने आप को एक तरीके से शांत करने के लिए, एक तरीके से सांत्वना देने के लिए, और ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने कट ऑफ आप लोगों को काफ़ी कम बताई है, ये मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कट ऑफ मैंने ही बताई होगी अभी तक यूट्यूब पर PRT के लिए, है ना। इसमें UR कैटेगरी की 152+, ये मैं आप लोगों के रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, UR कैटेगरी से आप लोगों के 152, OBC में 143 क्योंकि वैकेंसी 300+ है, EWS कैटेगरी में 141 क्योंकि EWS का ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं ना, वो UR से सिलेक्शन लेते हैं, है ना, अक्सर ये देखा गया। अभी आप लोगों का रिसेंटली एक रिजल्ट भी आया था, उसमें DSSS का, उसमें EWS की एक सीट थी, लेकिन EWS का कोई कैंडिडेट इनको नहीं मिला, क्योंकि जो होगा उसके UR से ज़्यादा नंबर होंगे, उसको UR के अंदर कंसिडर कर लिया। वहीं SC की बात करें तो SC में देखो कंपटीशन अच्छा खासा होता है, तो उसमें 146 आप लोग मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसीज कम होती हैं, और दिल्ली के अंदर अक्सर OBC से ज़्यादा कट ऑफ SC की जान देखने को मिलते हैं। वहीं ST की बात करते तो 138 के आसपास आप लोगों को ST डोलता दिखाई देगा। तो ये रो मार्क्स हैं। ठीक है, इतने नंबर अगर आप लोगों के आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। बाकी इसका डिटेल एनालिसिस भी हम लोग करेंगे। बस थोड़ा सा अभी जो है ना, अभी मतलब जो फरवरी के अंदर पेपर दे के आया था, वो इधर उधर वीडियो देख ही रहा है 2 महीने से, तो थोड़ी सी सांत्वना देने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को शांत करने के लिए ये एक एक वीडियो का मोटिव था। और बाकी ये ऐसा नहीं कि मैंने उठ पटांग कुछ भी कट ऑफ बता दी। आप लोग देखिएगा जो हमारी एनालिसिस के बाद जो कट ऑफ आएगी, वो भी कुछ इसी हिसाब की, इसी के इर्द गिर्द आप लोगों को घूमती दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।